गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 का लेसन 2 करेंगे जिसका नाम होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में इसे क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस में डिफरेंस। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। फिर इसमें पढ़ना है हमें बेकिंग सोडा। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है, एक और ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया और एक वॉशिंग सोडा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और लास्ट टॉपिक हमारा इसे हम कवर करेंगे पीएच वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। पहले मैं आपको 3 टॉपिक बताती हूँ। देखो, एसिड और बेस। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम डेली यूसेज में लाइफ में अभी खाना जब हम खाते हैं तो हम एसिड बहुत सारा खाते हैं। क्या, टमाटर, टोमेटो में क्या होता है, एसिड होता है जब आप खाते हो। ऑरेंज, लेमन, तो ये होता हो गया एसिड। और बेस जो कड़वी चीज रहती है वो क्या कहलाती है, हमारी बेस। जैसे कि हम लेते हैं नीम के पत्ते, वो क्या हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, एसिड और बेस का आपको समझ में आ गया, एसिड क्या बेस क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ उनके डिफरेंस। एसिड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एसिड क्या होता है कि सोर एंड टेस्ट होता है। सोर एंड टेस्ट मतलब एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, बिटर एंड टेस्ट। बिटर मीन्स होता है कड़वा, तो बेस कैसा होता है, कड़वा। एसिड कैसा होता है, सोर एंड टेस्ट। बिटर होता है, बेस होता है बिटर एंड टेस्ट। इसको बच्चे भूल जाते थे, वैसा याद रखो, बी से बेस और बी से बिटर। तो बेस क्या होता है, बिटर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें कि जब हम एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कौन से आयन देते हैं, H+। कौन सा आयन देते हैं, H+। वही अगर हम बेस की बात करें, अगर हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेस हमें देते हैं OH- आयंस। समझ में आया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट होगा कि दे न्यूट्रलाइज एसिड और दे न्यूट्रलाइज बेस। आप एसिड में लिखोगे एसिड वाला कि एसिड जो रहता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, बेस करते हैं बेस को। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ एसिड में क्या लिखेंगे कि एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। ब्लू से रेड में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा एसिड। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेड से ब्लू कौन करेगा, बेस। तो ये होगा हमारे 4 पॉइंट। चलिए, एसिड और बेस का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, जो मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, इसका जो रिटर्न वर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक सेंड करूंगी, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन की बात करो स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रलाइजेशन मीन्स होता है जब भी एसिड का सब्सटेंस और बेस के सब्सटेंस जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं न्यूट्रल। क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल। उनका न्यूट्रल फॉर्म करना कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या समझ में आया। एसिड का कुछ मटेरियल, बेस का कुछ मटेरियल जब ऐड हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स होता है जिसका कोई टेस्ट ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा फूड, खाने में कुछ टेस्ट नहीं होता, तो आप समझ जाओ ना तो उसमें एसिड है ना तो उसमें बेस है। ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट ईयर आई हुई है ये रिएक्शन, है ना, इसके से ध्यान से समझना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस दोनों जब मिलकर जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल, है ना। एसिड और बेस का न्यूट्रल फॉर्म करना कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या समझ रहे हो। ब्लीचिंग पाउडर अगर हम बात करें तो हमारे चेहरे की अगर बात करें तो चेहरे पे जो भी ग्लो कम हो जाता है ना, रफ रफ सा चेहरा दिखने लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, जिससे हमारे चेहरे में क्या आ जाता है, ग्लो आ जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इससे क्या सेम वही है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो जैसे कि मेरी जो ये कपड़ा है इसका कलर ब्लैक है, अगर मुझे इसका कलर दूसरा कलर करना है तो मुझे किसका यूज करना है, कलर हटाना है, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर का। आई बात समझ में। साइंस में ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो साइंस में ब्लीचिंग मीन्स होता है कि उस चीज को हटाकर नई चीज का कवर अप करना। बात करें इसका केमिकल नेम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताओ क्या है। आपको याद रखना है इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो CaOCl2। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या। देखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की जाएगी तो आपका बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। बस खत्म। क्या, when calcium hydroxide react with chlorine then it will form bleaching powder।
दो वर्ड याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराओगे तो बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अब इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस मैंने इसमें सिर्फ 2 ही लिखे हैं, आप इसमें बहुत सारे यूजेस लिख सकते हो। आप बस याद रखना कि इसके यूजेस क्या होते हैं। पेपर इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई जो पेपर रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे ये वाला पेपर की अगर बात करें, इसकी बात करें तो आप देख लो इसमें ये कलर कैसा दिख रहा है, तो इसी में इसी का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पेपर की क्वालिटी को अच्छी करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल में इसका यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब हम कह सकते हैं कॉटन जो कपड़ों की जो होती है ना इंडस्ट्री, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ पर यूज़ होता है? वाटर में यूज़ होता है। वाटर में वैसे तो हम पानी को प्योर करने के लिए क्या मिलाते हैं? क्लोरीन। पर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर में जब हमारे पास क्लोरीन ना रहे और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर मिला दें तो हमारे जो वाटर के जो जर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम कंटिन्यू करेंगे विद बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग सोडा मीन्स क्या होता है? बेकिंग सोडा की बात करें तो जो भी आपने देखा होगा केक है ना, घर में हम जो भी चीज़ें बनाते हैं है ना, जिससे हमारा ब्रेड ले लो, जिससे हमारा जो स्पंजी टाइप का रहता है उसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि डायरेक्टली हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले बनाते हैं क्या? बेकिंग पाउडर है ना। बेकिंग सोडा से हम क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर। फिर हम उसको यूज़ करते हैं हमारे खाने में। लेकिन अभी हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, क्योंकि क्लास 10 में यही आता है कि व्हाट इज बेकिंग सोडा, राइट इट्स केमिकल नेम, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन। तो हम बस उतना जानेंगे। देखो, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। किसे? बेकिंग सोडा को। कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमने तो बेकिंग सोडा पढ़ा था, ये तो हमें पता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे। When sodium chloride, carbon dioxide, water, ammonia is react with each other, then it form baking soda. आए समझ में? NaCl, इसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर और NH3 अमोनिया। जब इनकी रिएक्शन की जाती है तो हमें मिलता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फ्रेंड, इसका यूजेस की बात करें तो बेकिंग सोडा का यूजेस किसमें किया जाता है? एंटासिड में। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड की बात करूं तो आपने देखा कभी कभी जब एसिडिटी बनती है हमारे पेट में तो हम इनो पीते हैं है ना। अगर कभी इनो ना हो तो आप घर में जाकर अगर बेकिंग सोडा आपके घर पे है, अगर उसको थोड़ा सा खा लो तो आपकी जो पेट की एसिडिटी है वो दूर हो जाएगी। तो क्या समझे आप कि बेकिंग सोडा भी हमारे ठीक इनो की तरह ही काम करता है कि पेट में जो भी एसिडिटी वगैरह हो रही है अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो ये हमारे दूर हो जाएगी। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखने को मैंने यूज फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या, जब भी कई बार आग लग जाती है ना, आपने वो देखा होगा रेड कलर की जैसे अपने स्कूल में भी लगी हुई है ना, फायर एक्सटिंग्विशर लगा, उसके अंदर क्या डला हुआ है? बेकिंग सोडा, जिससे आग को क्या होती है बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है ना, ज्यादा आग नहीं लग पाती, इसकी वजह से बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, बेकिंग सोडा समझ में आ गया। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया देन इट फॉर्म बेकिंग सोडा। खत्म। यूजेस की बात करें तो यूजेस आप लिख दोगे एंटासिड और फायर एक्सटिंग्विशर, बस खत्म। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स से। उसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा आपको ना समझ में आ गया होगा, जो डिटर्जेंट मम्मी घर पे यूज करती है ना, दीदी जो घर पे यूज करती कपड़े धोने के लिए, उसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। वो वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। देखो केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। डिकाहाइड्रेट क्यों कहा जाता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। बच्चे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं, डिकाहाइड्रेट नहीं लिखते, लेकिन आज के बाद आप यही लिखोगे सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। क्यों? देखो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम ये है, जैसे हमारा होता है ना कि स्कूल का कुछ और नेम है, घर का कुछ और नेम है, ठीक उसी तरीके से वॉशिंग सोडा का भी ये वॉशिंग सोडा हम अलग से बोलते हैं और इसका केमिकल नेम एक्चुअल में ये है। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3.10H2 अब
हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा समझ में आ गया कि घर पे जो भी हम यूज करते हैं ना कपड़े धोने के लिए वॉशिंग, है ना, उसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। Na2CO3, जब भी हम सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इसी के लिए ये हमारा क्या बन जाता है फ्रेंड्स, वॉशिंग सोडा। जैसे कि देखो Na2CO3 हो गया, अब 10H2O, 10 मतलब हो जाता है डेका और H2O मींस हो गया हाइड्रेट, तो इस वजह से क्या कहलाता है, डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर, ये सोडियम कार्बोनेट था, इसका रिएक्ट किया किससे, वाटर से, देन इट फॉर्म द वॉशिंग सोडा ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वॉशिंग सोडा तो मिला, लेकिन वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मिले, 10 मॉलिक्यूल्स, खत्म। तो अब से इतना लर्न करो, देखो सोडियम कार्बोनेट लर्न करा और वाटर लर्न करा, बस दो चीज लर्न करी, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करे पानी के साथ तो हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा, खत्म। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल मिले, 10, इस वजह से इसका नाम है डेका, इस वजह से इसका नाम है डेका, और हाइड्रेट मतलब तो होता है पानी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया वॉशिंग सोडा। अब इसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। एसिड और बेस हमने इसमें कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने जाना था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ब्लीचिंग पाउडर, फिर देखा था बेकिंग पाउडर, फिर देखा वॉशिंग सोडा। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो पीएच स्केल इज अ डिवाइस व्हिच शो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड पीएच स्केल। क्या समझे आप कि पीएच स्केल ऐसी स्केल होती है जहाँ पर एसिड और बेस के क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि हम एसिड को क्या जो भी हम खा रहे हैं, हमारे जो स्टोमक है उसमें HCl होता है, हम जानते हैं, ठीक है, जब हम फूड खाते हैं तो HCl जो रहता है वो क्या कर देता है, उसको रिमूव करता है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ भी ऐसा एसिड है जो बहुत ज़्यादा हमारे पेट को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है ना, या फिर हम कहें कि जैसे कि आप ले सकते हो कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है जिस वजह से आपकी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मैंने बोला 2 होना चाहिए मान लीजिए, लेकिन वो हो गया 3, बढ़ गया। मैंने बोला 3 होना चाहिए, लेकिन वो हो गया 2, कम हो गया। ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बराबर। जैसे कि हम कहते हैं कि पढ़ाई ना तो ज़्यादा करनी चाहिए ना कम करनी चाहिए, मीडियम में करनी चाहिए, है ना। ज़्यादा कर लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाओगे, है ना, जब तक किसी की मानोगे नहीं, और कम कर लोगे तो फिर कम ही रह जाओगे। तो पढ़ाई जैसे हमारे पीएच वैल्यू हो जाती है हमारी बॉडी में गाइस, जिसका क्या होता है कि वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। डाइजेस्टिव की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो पीएच जो मान है उसको कैसे करके रखें, बैलेंस करके रखें। ऐसा नहीं हो आज हमने कुछ बहुत अनडाइजेस्टेड फूड खा लिया, कल डाइजेस्ट कर लिया, फिर अनडाइजेस्ट कर लिया, इससे क्या होगा, अनबैलेंस होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद टूथ डिके, अगर आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाती है तो आपको दांतों से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, आपके दांत खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया डाइजेस्टिव, टूथ डिके। सॉइल में होता है पीएच की वैल्यू, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी अगर अच्छी रहेगी, मिट्टी का पीएच मान अगर अच्छा रहेगा तो मिट्टी क्या रहेगी, अच्छी ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो उसमें पेड़ अच्छे उगेंगे, तो इसके लिए मिट्टी में भी पीएच मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद बात करें हम तो प्लांट्स, मैंने आपको समझा दिया प्लांट्स में कैसे करेगा, मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट्स अच्छे होंगे ना, तो पीएच का ये हो गया। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस लेसन का लास्ट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही सही और बहुत ईजी है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्टूडेंट्स में बात करूं, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं रखा, है ना। इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि आप जानते हो प्लास्टर में किसकी बात कर रहे हो, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो जो हाथ पे जो चलता है ना प्लास्टर, वही है प्लास्टर। तो इस प्लास्टर का जो प्लांट था वो कहाँ पर था, पेरिस में था, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया। अभी कैसे बनता है वो देखते हैं। तो क्या प्लास्टर का यूज हम सिर्फ हाथ में करते हैं, नहीं, प्लास्टर का यूज किसी भी डेकोरेटिव मटेरियल में यूज करते हैं। आपने देखा होगा आजकल की जो दीवार है पीओपी, हम बोलते हैं ना पीओपी करवाई है हमने हमारे घर में, तो
पीओपी समझ गए, तो प्लास्टर का ही यूज किया जाता है वो पीओपी से डेकोरेट करने के लिए, और ये टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का यूज किया जाता है। अब ये कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर हम जिप्सम को हीट करते हैं, देन वो जिप्सम टूट कर क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इतना सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मैंने बताया? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम कहते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसी के साथ आपका लेसन 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको समरी को वापस से देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना था एसिड और बेस का डिफरेंस, उसके बाद हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी। एसिड और बेस जो न्यूट्रल हो जाते हैं वही कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड मैंने आपको क्या पढ़ा था? हमने ब्लीचिंग पाउडर, फिर हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा, फिर पढ़ा था वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा जो भी कह सकते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? उसके बाद हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? हमने देख लिया था। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच मैंने आपको बताया कि पीएच एक स्केल है, जो एक डिवाइस है जो बॉडी में क्या कर स्ट्रेंथ को क्या करके रखती है? शो बताती है। किसकी स्ट्रेंथ? एसिड और बेस की, वही कहलाती है पीएच स्केल। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इस सब्जेक्ट के इस लेसन से आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मैसेज करना। इसका जो पीडीएफ है जो मैं लिख कर इसको सेंड करती हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना।